100 साल तक हेल्थी रहने का सीक्रेट जो कोई नहीं बताता। क्या आप 100 साल या 100 साल से ज़्यादा जब तक आप जिए फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा एक्टिव और डिजीज़ फ्री लाइफ जिए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकिगाई बुक की समरी, और वो भी चैप्टर वाइज, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। इस समरी में आपको 100 साल तक हेल्थी और फिट रहने के सभी सीक्रेट्स मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप हेल्थी लाइफ जीने का कोई भी सीक्रेट मिस ना कर दें। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड। इकिगाई किताब का पहला चैप्टर इकिगाई को इंट्रोड्यूस करता है। ये एक जापानी सीक्रेट है जो लंबी और खुशहाल जिंदगी का रास्ता दिखाता है। इकिगाई का मतलब है लाइफ में एक पर्पस ढूंढना जो हर सुबह बेड से उठने की वजह बनता है। ओकिनावा आइलैंड की बात करें, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंटिनारियंस 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, वहां लोग मानते हैं कि उनका इकिगाई ही उन्हें एक्टिव और अलाइव रखता है। किताब कहती है कि इकिगाई हर इंसान के अंदर छुपा है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए पेशेंस चाहिए। ओकिनावा में लोग रिटायरमेंट को सीरियसली नहीं लेते। जापान में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो रिटायर को फॉरएवर काम छोड़ने के सेंस में दर्शाए। नेशनल ज्योग्राफिक के रिपोर्टर डैन बुएटनर बताते हैं कि जापानी कल्चर में पर्पस इतना बड़ा है कि लोग अपने पैशन को तब तक फॉलो करते हैं जब तक हेल्थ साथ देती है। ओकिनावा को ऑलमोस्ट इटर्नल यूथ का आइलैंड कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और क्लियर इकिगाई वहाँ की हेल्थफुल डाइट, वेजिटेबल्स, टोफू, फिश से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेडिकल स्टडीज़ से पता चला कि ओकिनावान्स में क्रॉनिक इलनेसेस जैसे कैंसर और हार्ट डिजीज़ कम हैं। उनके ब्लड टेस्ट्स में फ्री रेडिकल्स, जो सेल्स को एज करते हैं, कम पाए गए, क्योंकि वो टी पीते हैं और स्टमक को सिर्फ 80% भरते हैं। विमेन में मेनोपॉज के सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, और दोनों जेंडर्स में सेक्सुअल हार्मोन्स लेट एज तक एक्टिव रहते हैं। डिमेंशिया की रेट ग्लोबल एवरेज से बहुत नीचे है। रिसर्च कहता है कि इकिगाई डेली पर्पस देता है और हेल्थ लॉन्जेविटी को बूस्ट करता है। ब्लू जोन्स की बात करें तो ओकिनावा पहला है। बाकी 4 हैं सार्डिनिया, इटली, जहां वेजिटेबल्स और वाइन डाइट में है; लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया, जहां सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स लंबा जीते हैं; निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका, जहां लोग 90 के बाद भी फील्ड्स में काम करते हैं; और इकारिया, ग्रीस, जहां हर तीसरा इंसान 90 से ऊपर है, जिसे आइलैंड ऑफ लॉन्ग लाइफ कहते हैं। इन जगहों पर डाइट, एक्सरसाइज, प्योरपस, इकिगाई और स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज लॉन्गविटी की कीज़ हैं। लोग स्ट्रेस कम रखते हैं, वॉक करते हैं, गार्डनिंग में बिजी रहते हैं और प्रोसेस्ड फूड्स से दूर रहते हैं। ओकिनावा का फेमस सेइंग है हारा हाचिबू, पेट को 80% भरना। एंशंट विजडम कहती है कि फुल होने तक खाना नहीं चाहिए। ओकिनावान्स 80% क्षमता पर रुकते हैं, जिससे ओवर ईटिंग नहीं होती और सेल्यूलर ऑक्सीडेशन स्लो रहता है। जापान में खाना 5 छोटे प्लेट्स में सर्व होता है, 4 टाइनी और एक मेन डिश, थोड्डा बड्डा। इससे पोर्शन कंट्रोल आसान है और लोग स्लाइटली हंग्री रहते हैं। स्टडीज़ बताते हैं कि ओकिनावन्स रोज़ 1800 से 1900 कैलोरी लेते हैं, यूएसए के 2000 से 3300 के मुकाबले, और उनका बीएमआई 18 से 22 है, यूएसए के 26 से 37 से कम। उनकी डाइट में टोफू, स्वीट पोटैटोज़, फिश वीक में 3 बार, और वेजिटेबल्स 11 ऑन्स दैनिक हैं। मोआई भी ओकिनावा का बड्ढा सीक्रेट है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जहां लोग कॉमन इंटरेस्ट्स के साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मोआई पुराने टफ टाइम्स से शुरू हुआ, जब फार्मर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते थे। मेंबर्स मंथली कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो मीटिंग्स, डिनर्स या गेम्स जैसे गो और शोगी के लिए यूज़ होता है। सरप्लस अमाउंट रोटेट होकर किसी एक को मिलता है। फाइनेंशियल ट्रबल में एडवांस ले सकते हैं। बिलोंगिंग का ये फीलिंग सिक्योरिटी देता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है। किताब का मकसद है कि इकिगाई को समझकर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स, लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई किताब का दूसरा चैप्टर, एंटी एजिंग सीक्रेट्स, छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करता है जो लंबी और खुशहाल जिंदगी देती हैं। एक कॉन्सेप्ट है एजिंग्स एस्केप वेलोसिटी।
पिछले 100 साल में हर साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0.3 साल बढ़ी है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से हर साल 1 साल बढ़ाया जाए तो थियोरेटिकली हम इमॉर्टल हो सकते हैं। इसे रैबिट एनालॉजी से समझाया गया। एक साइन पर डेथ एज लिखी है। हर साल आप साइन की ओर बढ़ते हैं। अगर रैबिट साइन को आपसे तेज ले जाए 1 साल पर ईयर, तो आप कभी नहीं मरेंगे। रिसर्चर्स जैसे रे कुर्ज़वेल और ऑब्री ड ग्रे कहते हैं कि ये डेकेड्स में पॉसिबल है, पर कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि 120 साल बाद सेल्स रिजेनरेट नहीं करते। माइंड और बॉडी का कनेक्शन एंटी एजिंग का बड़ा फैक्टर है। ओल्ड सेइंग मेंस साना इन कॉर्पोर सनो, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, बताता है कि दोनों की हेल्थ जुड़ी है। एक्टिव माइंड एजिंग को स्लो करता है और हेल्थी लाइफस्टाइल की ओर ले जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज की कमी बॉडी और मूड को हार्म करती है। वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज न करना न्यूरॉन्स और न्यूरल कनेक्शंस को वीक करता है। इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट श्लोमो ब्रेजनिट्स कहते हैं कि ब्रेन को स्टिमुलेशन चाहिए। रूटीन से ब्रेन ऑटो पायलट पर चलता है, लेकिन न्यू इन्फॉर्मेशन से न्यू कनेक्शंस बनते हैं और ब्रेन रिवाइटलाइज्ड होता है। मैक्सिमम ब्रेन पावर किताब में कॉलिंस हेमिंगवे और ब्रेजनिट्स बताते हैं कि मेंटल ट्रेनिंग मूड को बूस्ट करता है। पहली बार कोई टास्क टफ लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से आसान हो जाता है, जो सेल्फ इमेज इंप्रूव करता है। गेम्स खेलना या इंटरैक्शन डिप्रेशन से बचाता है। न्यूरॉन्स 20 से एज होने लगते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, क्यूरियोसिटी और डेली लर्निंग इसे स्लो करते हैं। न्यू सिचुएशंस फेस करना और पॉजिटिव आउटलुक रखना माइंड के लिए एंटी एजिंग स्ट्रैटेजीज हैं। स्ट्रेस प्रीमेच्योर एजिंग का बड़ा दुश्मन है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस की रिसर्च कहती है कि ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स स्ट्रेस से हैं। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के स्टडी में एक यंग डॉक्टर को स्ट्रेसफुल इंटरव्यू और मैथ प्रॉब्लम्स दिए गए। ब्लड सैंपल से पता चला कि स्ट्रेस से एंटीबॉडीज पैथोजेंस की तरह रिएक्ट करते हैं, जो हेल्थी सेल्स को डैमेज करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी में हाई स्ट्रेस वुमेन, सिक चिल्ड्रन की माँ, और लो स्ट्रेस वुमेन की तुलना हुई। स्ट्रेस से टेलोमियर्स सेल स्ट्रक्चर्स जो रिजनरेशन कंट्रोल करते हैं वीक होते हैं, जिससे सेल्यूलर एजिंग तेज होती है। स्ट्रेस मॉडर्न लाइफ की फास्ट पेस और कंपटीशन से आता है। ब्रेन इसे डेंजर समझता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल निकलते हैं। एड्रेनलिन पल्स और ब्रीदिंग बढ़ाता है, मसल्स को रेडी करता है। कॉर्टिजोल डोपामीन और ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है। केव ड्वेलर्स में स्ट्रेस रेयर था, पर मॉडर्न ह्यूमंस 24 घंटे 7 दिन अलर्ट से घिरे हैं। सेलफोन का पिंग भी प्रेडेटर थ्रेट जैसा लगता है। कांस्टेंट लो कॉर्टिजोल से एड्रिनल फैटीग और क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम होता है। सस्टेन्ड स्ट्रेस मेमोरी न्यूरॉन्स को हार्म करता है। डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंग्जाइटी और हाई ब्लड प्रेशर लाता है। माइंडफुलनेस स्ट्रेस कम करने का तरीका है। फोकस सेल्फ पर होता है। रिस्पॉन्सेस को नोटिस करना, हियर एंड नाउ से कनेक्ट करना। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा और बॉडी स्कैन से माइंड ट्रेन होता है। थोड़ा स्ट्रेस बेनिफिशियल है। डॉक्टर हावर्ड एस फ्रीडमैन की 20 साल की स्टडी कहती है कि लो स्ट्रेस और चैलेंजेस फेस करने वाले लोग रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल वालों से ज़्यादा जीते हैं। सेडेंट्री बिहेवियर लाइक सिटिंग ऑल डे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ाता है। डेली 20 मिनट की दौड़िएच, स्टेयर्स का उपयोग करना, जंक फूड की जगह फल, 7 से 9 घंटे की नींद और एक्टिव रूटीन से एजिंग स्लो होता है। स्लीप एंटी एजिंग का की है। मेलेटोनिन अ हार्मोन स्लीप में बनता है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, कैंसर से बचाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है, अल्जाइमर्स स्लो करता है और हार्ट डिजीज से लड़ी डिडीता है। 30 के बाद मेलेटोनिन कम होता है, पर बैलेंस डाइट, मॉडरेट सन और स्ट्रेस अवॉइड करके इसे मेंटेन कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड और इमोशनल अवेयरनेस लॉन्जेविटी बढ़ाते हैं। ओगिमी में 100 साल की महिला का सॉन्ग बताता है, थोड़ा खाना, अर्ली स्लीप, वॉक और फ्रेंड्स के साथ सेरेनिटी से 100 साल आसान है। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पस। इकिगाई किताब का तीसरा चैप्टर फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई पर्पस ढूंढने की गहराई में जाता है।
लोगोथेरेपी विक्टर फ्रैंकल का साइकोलॉजी स्कूल है। फ्रैंकल कहते हैं कि लोगोथेरेपी में पेशेंट स्ट्रेट बैठता है और हार्ड टू हियर बातें सुनता है, जबकि साइको एनालिसिस में काउच पर लेटकर हार्ड टू से चीज़ें बताता है। फ्रैंकल अपने पेशेंट से पूछते थे, वाई डू यू नॉट कमिट सुइसाइड? जवाब में लोग लिविंग की रीजंस ढूंढते थे और आगे बढ़ते थे। लोगोथेरेपी का कोर है लाइफ में रीजंस टू लिव ढूंढना। ये पेशेंट्स को कॉन्शियसली पर्पस की ओर ले जाता है और न्यूरोसिस, मेंटल स्ट्रगल्स को फेस करने में हेल्प करता है। फ्रैंकल की थ्योरी है कि पर्पस की क्वेस्ट पास्ट के मेंटल चेन्स तो ढाती है और ऑब्स्टिकल्स पार करने की मोटिवेशन देती है। वियना क्लिनिक की स्टडी में 80% लोग मानते थे कि लिविंग की रीज़न चाहिए और 60% के पास कोई पर्सन या थिंग था जिसके लिए वो डाई कर सकते थे। लोगोथेरेपी की प्रोसेस 5 स्टेप्स में है। एम्प्टी, फ्रस्ट्रेटेड या एंग्शियस फीलिंग होती है। थेरेपिस्ट दिखाता है कि ये मीनिंगफुल लाइफ की चाहत है। पेशेंट उस टाइम पर पर्पस ढूंढता है। फ्री विल से डेस्टिनी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। पैशन से ऑब्स्टिकल्स और सॉरोज पार होते हैं। फ्रैंकल की ऑशविट्स एक्सपीरियंस इसकी मिसाल है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उन्होंने देखा कि एटीट्यूड चूज करने की फ्रीडम कभी नहीं छिनती। ये उनके लोगोथेरेपी का बेस बना। साइको एनालिसिस पास्ट और न्यूरोसिस पर फोकस करता है, प्लेजर की ड्राइव पर बेस्ड है। लोगोथेरेपी फ्यूचर और मीनिंग की ओर देखता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन को इंक्लूड करता है। साइको एनालिसिस इंस्टिंक्ट्स तक लिमिटेड है, पर लोगोथेरेपी नूजेनिक न्यूरोसिस, एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स को भी हैंडल करता है। ये फेथ के साथ कंपैटिबल है और मॉरल प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन, पर्पस न होने की बेचैनी, फ्रैंकल के लिए इलनेस नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एंग्विश है। ये पॉजिटिव चेंज का कैटलिस्ट बन सकता है। लोगोथेरेपी इस फ्रस्ट्रेशन को क्यूर करके डेस्टिनी चेंज करने में हेल्प करता है। फ्रैंकल ने नीचे का कोट यूज़ किया, जिसके पास वाई है वो एनी हाउ बर्दाश्त कर सकता है। हेल्थ इस टेंशन पर डिपेंड करती है, पास्ट अचीवमेंट्स और फ्यूचर गोल्स के बीच। पीसफुल एग्जिस्टेंस से ज़्यादा चैलेंज चाहिए, जिसे स्किल्स से मीट करें। मॉडर्न सोसाइटीज़ में लोग एक्सपेक्टेशंस फॉलो करते हैं, न कि अपनी चाहत। इकोनॉमिक पावर, प्लेजर या सेंसीज नम करके गैप भरते हैं, जो सुइसाइड तक ले जा सकता है। संडे न्यूरोसिस इसका एग्जाम्पल है। वर्क वीक के बिना लोग एम्प्टी फील करते हैं। लोगोथेरेपी इस वॉइड को पर्पस से भरता है। फ्रैंकल ने कैंप्स में देखा कि जो प्रिजनर्स बाहर कुछ अकॉम्प्लिश करना चाहते थे, उनके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा थे। उनका गोल लोगोथेरेपी डेवलप करना उन्हें अलाइव रखा। किताब में की आइडियाज़ हैं। लाइफ का मीनिंग क्रिएट नहीं, डिस्कवर करते हैं। हर इंसान का यूनिक रीज़न है, जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। हाइपर इंटेंशन डिज़ायर को ब्लॉक करता है। ह्यूमर नेगेटिव साइकिल्स तोड़ता है। नोबल या टेरिबल चीज़ें करने की कैपेसिटी डिसीजंस पर डिपेंड करती है। फ्रैंकल की केस स्टडी बताती है कि पर्पस सर्वाइवल की है। कैंप्स में साइकाइट्रिस्ट्स ने कंफर्म किया कि जिनके पास आउटसाइड गोल्स थे वो ज़्यादा बचे। फ्रैंकल खुद अपनी थेरेपी के पहले पेशेंट थे। इकिगाई इस पर्पस से कनेक्ट करता है। ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई से डेली मीनिंग पाते हैं, जो उनकी लॉन्जेविटी बढ़ाता है। किताब कहती है कि लोगोथेरेपी और इकिगाई दोनों लाइफ को बेटर और लॉन्गर बनाने में हेल्प करते हैं। पर्पस ढूंढना और उसे जीना ज़रूरी है। चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। हाउ टू टर्न वर्क एंड फ्री टाइम इनटू स्पेसेस फॉर ग्रोथ। इकिगाई किताब का चौथा चैप्टर, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, इस बात पर फोकस करता है कि वर्क और फ्री टाइम को ग्रोथ के स्पेसेस कैसे बनाया जाए। फ्लो एक स्टेट है जहां इंसान अपने टास्क में पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। टाइम का पता नहीं चलता और एन्जॉयमेंट पीक पर होता है। ये कॉन्सेप्ट मिहाली चिक्सिंतमिहाली ने फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में इंट्रोड्यूस किया। फ्लो तब होता है जब टास्क का चैलेंज और आपकी स्किल बैलेंस में हो। टू इजी टास्क से बोर्डम और टू हार्ड से एंग्जाइटी होती है। फ्लो में रहने से लाइफ मीनिंगफुल बनती है। किताब कहती है कि ओकिनावान्स अपने इकिगाई को डेली एक्टिविटीज़ में ढूंढते हैं, जो उन्हें फ्लो में रखता है। वर्क हो या हॉबी, फोकस और पैशन से वो अब्जॉर्ब्ड रहते हैं। चिक्सिंतमिहाली की रिसर्च बताती है कि फ्लो से प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस बढ़ती है।
किताब में एग्जाम्पल हैं, एक शेफ़ जो 50 साल बाद भी सुशी बनाते वक्त फ़्लो में रहता है, या कैलीग्राफर जो हर स्ट्रोक में लॉस्ट हो जाता है। फ़्लो लॉन्जेविटी से कनेक्ट करता है क्योंकि ये स्ट्रेस कम करता है और पर्पस देता है। फ़्लो अचीव करने के लिए फोकस ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग फ़्लो का दुश्मन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चला कि मीडिया मल्टीटास्कर्स जो एक साथ फ़ोन, टीवी और लैपटॉप यूज़ करते हैं, में कॉग्निटिव कंट्रोल कम होता है। फोकस खोने से फ़्लो टूटता है। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया गया। उन्होंने सिंप्लिसिटी पर फोकस करके एप्पल को सक्सेसफुल बनाया। किताब में टिप्स हैं। सिंगल टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करें। डिस्ट्रैक्शंस जैसे नोटिफिकेशंस हटाएं। क्लियर गोल सेट करें। स्किल और चैलेंज का बैलेंस रखें। वर्क को फ्लो स्पेस बनाने के लिए उसे पैशन से जोड़ना चाहिए। ओकिनावंस अपने जॉब्स को इकिगाई से अलाइन करते हैं, जिससे वो कभी रिटायर नहीं करते। फ्री टाइम में गार्डनिंग, गेम्स जैसे गोशोगी या कम्युनिटी एक्टिविटीज़ उन्हें फ्लो में रखती हैं। किताब में एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, "अ हैप्पी मैन इज़ टू सैटिस्फाइड विद द प्रेजेंट टू ड्वेल टू मच ऑन द फ्यूचर"। फ्लो प्रेजेंट में जीने की कला है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा कि राइटिंग में फ्लो से वो अपने बेस्ट आइडियाज़ पाते थे। मॉडर्न लाइफ में टेक्नोलॉजी फ्लो को डिसरप्ट करती है। मोबाइल फ़ोन यूज़ से स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज़ और डिप्रेशन बढ़ते हैं, जैसा सारा थोमे की स्टडी में पता चला। फ्लो के लिए स्क्रीन टाइम कम करना ज़रूरी है। ओकिनावंस सिंपल लाइफ जीते हैं, नेचर से जुड़ते हैं और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। किताब कहती है कि फ्लो हर एक्टिविटी में पॉसिबल है। कुकिंग, पेंटिंग या वॉकिंग। की है कंप्लीट अटेंशन देना। फ्लो से ग्रोथ होता है। हर टास्क में स्किल इम्प्रूव करने का चांस मिलता है। ओकिनावंस अपने हॉबीज़ को गंभीरता से लेते हैं, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है। किताब में रिचर्ड फाइनामैन का उदाहरण है। भौतिकी में फ्लो से वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे। फ्लो लॉन्जेविटी बढ़ाता है क्योंकि ये माइंड को इंगेज्ड और बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखता है। चैप्टर का मैसेज है, इकिगाई को फॉलो करके हर दिन फ्लो ढूंढें ताकि वर्क और फ्री टाइम दोनों ग्रोथ के स्पेसेस बने। सिंपल एक्टिविटीज़ को पैशन से करें और लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल इन द वर्ल्ड। इकिगाई किताब का 5वां चैप्टर, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों की विजडम पर फोकस करता है। ये सुपर सेंटिनेरियंस 110 साल से ऊपर के लोग और सेंटिनेरियंस की लाइफ से लेसन्स शेयर करता है। ओकिनावा के बुजुर्गों से लेकर वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लोगों तक उनकी स्टोरीज और हैबिट्स बताते हैं कि लंबी जिंदगी का सीक्रेट पर्पस और एक्टिव लाइफस्टाइल में है। किताब में कई एग्जाम्पल्स हैं जो इंस्पायर करते हैं। मिसाओ ओकावा, जो 117 साल तक जापान की ओल्डेस्ट वुमन रहीं, कहती थीं कि सुशी और स्लीप उनकी लॉन्जेविटी की है। गर्ट्रूड वीवर, जो 136 साल तक यूएसए की ओल्डेस्ट थीं, ने काइंडनेस और पॉजिटिविटी को क्रेडिट दिया। वॉल्टर ब्रूनिंग, जो 114 साल तक वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन रहे, एक्टिव माइंड और बॉडी को ज़रूरी माना। अलेक्जेंडर इमिच, जो 111 साल तक न्यूयॉर्क में ओल्डेस्ट मैन बने, मानते थे कि जीन्स के साथ साथ लाइफ का तरीका मैटर करता है। इन सब की लाइफ में कॉमन था इकिगाई को फॉलो करना और कभी रिटायर न करना। ओकिनावा के ओगिमी विलेज में ऑथर्स ने बुजुर्गों से बात की। 100 साल की महिला का सॉन्ग, जो चैप्टर 2 में भी है, बताता है, थोड़ा खाना, अर्ली स्लीप, अर्ली राइज, वॉक और फ्रेंड्स के साथ सेरेनिटी से 100 साल आसान है। वहाँ लोग वेजिटेबल गार्डन्स में काम करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं। किताब में जापान के फेमस आर्टिस्ट होकुसाई का जिक्र है, जो 88 साल तक पेंटिंग करते रहे। उनकी 100 दृश्य मेट फूजी आज भी मास्टरपीस है। ओसामू तेजुका, जो मंगा क्रिएटर थे, 60 साल तक क्रिएटिव रहे। लॉन्जेविटी का एक पैटर्न है, ये लोग इंटेंस लाइव्स जीते हैं, वर्क और पैशन को कभी छोड़ते नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की ओल्ड मास्टर्स रिपोर्ट में 80 से 90 साल के आर्टिस्ट्स जैसे कार्मेन हेरेरा और जोनस मेकस बताते हैं कि क्रिएटिविटी और पर्पस उन्हें यंग रखता है।
ओकिनावान्स अपने इकिगाई को डेली रूटीन में ढूंढते हैं, गार्डनिंग हो या मोआई में समय बिताना। किताब कहती है कि एक्टिव रहना और मीनिंगफुल काम करना लॉन्जेविटी बढ़ाता है। हेल्थ वाइज इन लोगों में क्रॉनिक डिजीजेस कम है। ओकिनावंस की डाइट टोफू, स्वीट पोटैटोज, फिश और 80% रूल उन्हें फिट रखता है। एक्सरसाइज स्ट्रेन्यूअस नहीं, बल्कि डेली मूवमेंट्स जैसे वॉकिंग और गार्डनिंग से होता है। मेंटल हेल्थ के लिए सोशल बॉन्ड्स और प्योरपस ज़रूरी हैं। किताब में सुपर सेंटिनेरियंस की बातें हैं। कोई योगा करता था, कोई म्यूज़िक बनाता था, पर सबके पास कुछ ना कुछ पैशन था। विजडम का कोर है लाइफ को फुली जीना। उजिमी के लोग स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर हर सीज़न एंजॉय करते हैं। फिंगर्स को एक्टिव रखने की उनकी सलाह, चाहे निटिंग हो या राइटिंग, माइंड को शार्प रखती है। किताब कहती है कि लॉन्जेविटी जीन्स से ज़्यादा एटीट्यूड और हैबिट्स पर डिपेंड करती है। अलेक्जेंडर इमिच ने रॉयटर्स को बताया, लाइफ यू लिव इज़ इक्वली और मोर इम्पॉर्टेंट देन जीन्स। चैप्टर का मैसेज है, इकिगाई ढूंढें, एक्टिव रहें और हर दिन को पर्पस से भरें ताकि 100 साल तक यंग और हैप्पी रहा जाए। ओकिनावंस की तरह पैशन को कभी न छोड़ दें। चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटिनारियंस, ट्रेडिशंस एंड प्रोवर्ब्स फॉर हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी। इकिगाई किताब का छठा चैप्टर, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटिनारियंस, जापान के सेंटिनारियंस, 100 साल से ऊपर के लोग की ट्रेडिशंस और विजडम पर फोकस करता है। ओकिनावा के ओगिमी ग्राम में ऑथर्स ने सबसे बुजुर्ग लोगों से बात की और उनकी जिंदगी के सीक्रेट्स जाने। ये लेसन्स हैप्पीनेस और लॉन्जेविटी का रास्ता दिखाते हैं। वहाँ के लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, नेचर से जुड़े रहते हैं और कम्युनिटी को प्रायोरिटी देते हैं। ओजिमी को विलेज ऑफ लॉन्जेविटी कहते हैं। यहाँ के सेंटिनेरियंस का कहना है कि एक्टिव रहना और पर्पस ढूंढना उनकी लंबी उम्र की है। एक ट्रेडिशन है यूइमारू, टीम वर्क का सेंस जो बचपन से सिखाया जाता है। लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे गार्डनिंग हो या मोआई में गैदरिंग्स। किताब में एक प्रोवर्ब है, ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 100 years। ओकिनावंस कभी रिटायर नहीं करते, वो अपने पैशन को डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। शिंटो फिलॉसफी भी उनकी लाइफ में बड़ा रोल निभाती है। शिंटो का मतलब है कमी का रास्ता, कामी यानी नेचर के स्पिरिट्स। ओकिनावंस मानते हैं कि नेचर और इंसान साथ रहते हैं। वो ट्रीज, रिवर्स और माउंटेन्स को रिस्पेक्ट करते हैं। इससे उनका नेचर से डीप कनेक्शन बनता है, जो स्ट्रेस कम करता है और पीस देता है। किताब में 100 साल की महिला का सॉन्ग है, थोड़ा खाना, अर्ली स्लीप, वॉक और फ्रेंड्स के साथ सेरेनिटी से 100 साल आसान है। ये सिंप्लिसिटी उनकी स्ट्रेंथ है। डाइट भी लॉन्जेविटी का हिस्सा है। ओकिनावंस हरा हाचिबू 80% रूल फॉलो करते हैं। वो टोफू, स्वीट पोटैटोज, सीवीड और शिकुआसा फ्रूट खाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। ग्रीन टी उनकी डेली हैबिट है। खाना स्मॉल प्लेट्स में सर्व होता है जिससे पोर्शन कंट्रोल आसान रहता है। वो ओवर ईटिंग से बचते हैं जो बॉडी को हेल्थी रखता है। किताब कहती है कि ये डाइट क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर और हार्ट डिजीज को कम करती है। सोशल बॉन्ड्स उनकी ज़िंदगी का कोर हैं। मोआई क्लोज निट ग्रुप्स में लोग रेगुलर मिलते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं और सपोर्ट देते हैं। इच्चारिबा चोडे हर किसी को ब्रदर की तरह ट्रीट करना उनका प्रिंसिपल है। वर्ल्ड वॉर 2 में 2 लाख लोग मरे, पर ओकिनावंस ने बिटरनेस नहीं रखी। वो पॉजिटिविटी और फॉरगिवनेस से जीते हैं। किताब में बताया गया कि कम्युनिटी फीलिंग उनकी मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखता है। दैनिक गतिविधियां भी आवश्यक हैं। ओकिनावंस वॉक करते हैं, गार्डन्स में काम करते हैं और सिटिंग को इवॉइड करते हैं। ये लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज उनकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करता है। किताब में एक लेसन है, स्लो डाउन, जल्दबाजी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम करती है। वॉक स्लोली एंड यूल गो फार उनका प्रोवर्ब है। वो हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सेंटिनेरियंस की विजडम में ग्रैटिट्यूड भी है। वो नेचर, एंसेस्टर्स और फ्रेंड्स को थैंक्स देते हैं। किताब कहती है कि ओकिनावंस हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो। उनका इकिगाई पर्पस उन्हें बिजी और हैप्पी रखता है। चैप्टर का मैसेज है, सिंपल ट्रेडिशंस, नेचर से कनेक्शन
स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और एक्टिव लाइफ लंबी उम्र का सीक्रेट है। ओकिनावंस की तरह स्लो, पर्पसफुल और ग्रेटफुल बने। चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट। व्हाट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल ईट एंड ड्रिंक। इकिगाई किताब का 7वां चैप्टर, द इकिगाई डाइट, दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों, खासकर ओकिनावंस के खाने पीने की हैबिट्स पर फोकस करता है। ओकिनावा के सेंटेनारियंस की डाइट उनकी लॉन्जेविटी का बड्ढा सीक्रेट है। किताब में बताया गया कि वो क्या खाते पीते हैं और कैसे ये उनकी हेल्थ और लंबी जिंदगी को सपोर्ट करता है। ओकिनावंस की डाइट सिंपल, नेचुरल और एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जो उन्हें क्रॉनिक डिजीजेस से बचाती है। कोर प्रिंसिपल है हारा हचिबू, पेट को 80% भरना। ओकिनावान्स फुल होने तक नहीं खाते। वो खाना तब रोकते हैं जब स्टमक थोड़ा भरा फील करता है। इससे ओवर ईटिंग नहीं होती, डाइजेशन पर लोड कम पडीडू रहता है और सेल्यूलर ऑक्सीडेशन स्लो रहता है। किताब में लिखा है कि ये एंशंट विजडम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाती है। स्टडीज़ बताते हैं कि ओकिनावंस डेली 1800 से 1900 कैलोरी लेते हैं, यूएसए के 2200 से 3300 के मुकाबले। उनका बीएमआई 18 से 22 है, जो यूएसए के 26 से 7 से कम है। ओकिनावन डाइट में मेन फूड्स हैं टोफू, स्वीट पोटैटोज, फिश और वेजिटेबल्स। टोफू प्रोटीन और मिनरल्स देता है। स्वीट पोटैटोज, जिन्हें जापानी में आइमो कहते हैं, फाइबर और विटामिन से भरपूर हैं। फिश वीक में 3 बार खाया जाता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है। वेजिटेबल्स डेली लगभग 11 ऑन्स 300 ग्राम खाते हैं, जैसे सीवीड, डेकन रेडिश और बिटर मेलन। सीवीड आयोडाइन और एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच है। शिकुआसा, अ लाइम लाइक फ्रूट, ओकिनावा का खास है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पंच देता है। किताब में लिखा है कि ये फूड्स इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करते हैं। ग्रीन टी उनकी डेली ड्रिंक है। किताब में बताया गया कि ग्रीन टी में कैटेकिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल्स सेल्स को एज करते हैं और ग्रीन टी इन्हें कम करके लॉन्जेविटी बढ़ाता है। ओकिनावंस प्रोसेस्ड फूड्स और मीट कम खाते हैं, रेड मीट ऑलमोस्ट अवॉइड करते हैं और शुगर भी लिमिटेड है। किताब में दी ओकिनावा प्रोग्राम के ऑथर्स ब्रैडली विलकॉक्स और मकोटो सुजुकी का जिक्र है, जो कहते हैं कि लो कैलोरी न्यूट्रिएंट डेंस डाइट ओकिनावान्स को फिट रखती है। स्मॉल प्लेट्स में खाना सर्व करना भी उनकी हैबिट है। टिपिकल मील में 5 प्लेट्स होते हैं, 4 वेरी स्मॉल और एक मेन डिश थोड़ा बड्डा। इससे पोर्शन कंट्रोल आसान होता है और विजुअली लगता है कि बहुत खाना है, पर एक्चुअली कम खाते हैं। वेस्टर्नर्स जापान में वेट लूज करते हैं क्योंकि ये स्टाइल ओवर ईटिंग रोकता है। किताब में लिखा है कि ओकिनावान्स कभी जंक फूड या हैवी मील्स नहीं लेते। उनका फोकस लाइट और बैलेंस्ड खाने पर है। डाइट के साथ लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। ओकिनावंस आउटडोर काम करते हैं, गार्डनिंग और वॉकिंग उनकी रूटीन का हिस्सा है। ये लो इंटेंसिटी मूवमेंट्स कैलोरीज बर्न करते हैं और डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। किताब कहती है कि लेस इज़ मोर उनकी ईटिंग फिलॉसफी है। वो हंगर से थोड़ा कम खाते हैं, जो बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखता है। स्टडीज़ में पाया गया कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन जैसा ओकिनावंस करते हैं, IGF-1 हार्मोन को कम करता है, जो एजिंग को स्लो करता है। चैप्टर का मैसेज है, इकिगाई डाइट सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। ओकिनावंस खाने को मेडिसिन की तरह लेते हैं। सिंपल नेचुरल फूड्स, स्मॉल पोर्शंस और ग्रीन टी उनकी लंबी उम्र का बेस है। किताब सुझाव देती है कि प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ दें, वेजिटेबल्स बढ़ाएं और 80% नियम अपनाएं। ओकिनावान्स की तरह खाएं, लाइट, हेल्थी और पर्पसफुल, ताकि जिंदगी लंबी और स्ट्रॉन्ग बने। चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ। एक्सरसाइजेस फ्रॉम द ईस्ट दैट प्रमोट हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। इकिगाई किताब का 8वां चैप्टर, जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ, ईस्टर्न एक्सरसाइजेस पर फोकस करता है, जो हेल्थ और लॉन्जेविटी को प्रमोट करते हैं। ओकिनावंस और दुनिया के लंबी उम्र वाले लोग स्ट्रेन्युअस वर्कआउट्स नहीं करते, बल्कि जेंटल डेली मूवमेंट से फिट रहते हैं। किताब में बताया गया कि ये एक्सरसाइजेज बॉडी को स्ट्रॉन्ग और माइंड को काम रखते हैं। तैची, चीगोंग, शियात्सु
और ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे 6 हीलिंग साउंड्स उनकी लंबी जिंदगी का सीक्रेट है। ताई ची एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है जो स्लो, फ्लोइंग मूवमेंट्स पर बेस्ड है। मास्टर यांग चंगफू के 10 प्रिंसिपल्स हैं। हेड को एलिवेट करना, चेस्ट टाइट और बैक एक्सपैंड करना, वेस्ट रिलैक्स करना, वेट डिस्ट्रीब्यूशन समझना, शोल्डर्स लूज रखना, माइंड की एजिलिटी को वैल्यू देना, अपर लोअर बॉडी को यूनिफाई करना, माइंड बॉडी ब्रेथ को सिंक करना, फ्लो मेंटेन करना और मूवमेंट में स्टिलनेस ढूंढना। वेव हैंड्स लाइक क्लाउड्स इसका फेमस एक्सरसाइज है। आर्म्स को क्लाउड्स की तरह मूव करते हैं, वेट शिफ्ट करते हैं और ब्रेथ पर फोकस करते हैं। तैची फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और एनर्जी फ्लो बढ़ाता है। चीगोंग या चीकुंग लाइफ फोर्स QIE को वर्क करने की कला है। ये ताओ यिन से इंस्पायर्ड है, जो एंशंट मेंटल फिजिकल वेल बीइंग देता है। 20वीं सदी में मार्शल आर्ट्स और हॉस्पिटल्स में पॉपुलर हुआ। चीगोंग में स्टैटिक और डायनामिक एक्सरसाइजेस हैं। स्टैंडिंग, सिटिंग या लाइंग पोजीशंस में मूवमेंट्स जेंटल हैं पर इंटेंस इफेक्ट देते हैं। डॉक्टर केनेथ सेंसियर की रिसर्च बताती है कि चीगोंग ब्रेन वेव्स मॉडिफाई करता है, हॉर्मोन्स बैलेंस करता है, हार्ट अटैक मॉर्टेलिटी कम करता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, सेनिलिटी स्लो करता है और कैंसर ट्रीटमेंट साइड इफ़ेक्ट्स घटाता है। चीगोंग के 5 एलिमेंट्स एक्सरसाइज अर्थ, वाटर, वुड, मेटल, फायर एनर्जी करंट्स को बैलेंस करते हैं। अर्थ में रूटेड पॉस्चर से शुरू करते हैं, आर्म्स शोल्डर लेवल तक उठाते हैं। वाटर में स्क्वाट करते हैं, स्पाइन स्ट्रेच करते हैं। वुड में आर्म्स सर्कल बनाते हैं। मेटल में हैंड्स स्टर्नम लेवल पर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फायर में हार्ट लेवल पर हैंड्स रोटेट करते हैं। ये ब्रेन और ऑर्गन्स को बूस्ट करते हैं। चीगोंग में बॉडी, ब्रेथ, माइंड, लाइफ फोर्स और स्पिरिट को रेगुलेट करना ज़रूरी है। शियात्सु जापान में 20वीं सदी में आर्थराइटिस ट्रीटमेंट के लिए बना। थम्स और पाल्म्स से प्रेशर देकर एनर्जी फ्लो इम्प्रूव करते हैं। स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से बॉडी एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं। किताब में गी होंग का कोट है, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग सब ताओ यिन हो सकता है। 6 स्वास्थ्य साउंड्स शू, यकृत, ही, हृदय, सी, फेफड़े, चुई, गुर्दे, हु, अस्थि मज्जा, शी, संपूर्ण शरीर, सुन सिमियाओं की 6ठी शताब्दी तकनीक है। मूवमेंट, ब्रेथ और साउंड से सोल काल्म होती है। पोएम में सीजन्स के हिसाब से ब्रीदिंग टिप्स हैं। स्प्रिंग में शू, समर में ही, फॉल में सी, विंटर में छुई। ओकिनावंस डेली वॉक्स, गार्डनिंग और लाइट मूवमेंट्स करते हैं। किताब कहती है कि सिटिंग न्यू स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबिसिटी और कैंसर लाता है। जेंटल एक्सरसाइजेस टेलोमेर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो एजिंग स्लो करते हैं। चैप्टर का मैसेज है, ईस्टर्न मूवमेंट्स बॉडी को एक्टिव और माइंड को पीसफुल रखते हैं। तैची, चीगोंग या सिंपल वॉकिंग को रूटीन में लाएं। ओकिनावंस की तरह डेली मूवमेंट और ब्रेथ अवेयरनेस से लॉन्जेविटी बढ़ाएं। सिंपल जेंटल हैबिट्स से हेल्थ और जिंदगी दोनों स्ट्रांग बने। चैप्टर 9 Resilience and Wabi Sabi How to Face Life's Challenges Without Letting Stress and Worry Age You इकिगाई किताब का 9वां चैप्टर Resilience and Wabi Sabi लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने की कला सिखाता है ताकि स्ट्रेस और वरी एजिंग को तेज न करें। रेजिलियंस वो एबिलिटी है जो सेटबैक्स से उबरने में हेल्प करती है। ओकिनावंस अपने इकिगाई को पैशन से फॉलो करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। किताब में लिखा है कि रेजिलियंस सिर्फ परसिवियर करना नहीं, बल्कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस रखना और नेगेटिव इमोशन से बचना है। जैपनीज प्रोवर्ब नाना कोरोबिया ओकी 7 बार गिरो 8 बार उठो रेजिलियंस का एसेंस है। रेजिलियंट लोग ऑब्जेक्टिव्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चेंज से अडेप्ट करते हैं और जो कंट्रोल में नहीं उसकी वरी नहीं करते। राइनहोल्ड नीबूर की सेरेनिटी प्रेयर इसका समरी है। जो चेंज नहीं हो सकता उसे एक्सेप्ट करें, जो बदल सकते हैं उसे करेज से बदलें और डिफरेंस की विजडम रखें। बुद्धिज़्म और स्टोइसिज्म रेजिलियंस सिखाते हैं। बुद्धा ने वेल्थ और एसेटिसिज्म दोनों छोड़कर मिडिल पाथ चुना। प्लेजर्स एंजॉय करें पर उनके स्लेव न बने। जीनो ने स्टोइसिज्म शुरू किया जो कहता है कि प्लेजर्स ठीक हैं पर
नेगेटिव इमोशंस जैसे एंग्जाइटी, फियर और एंगर को कंट्रोल करें। स्टोइक्स नेगेटिव विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, वर्स्ट केस इमेजिन करके तैयार रहते हैं। सेनेका एंशंट रोम के रिच स्टोइक हर नाइट ये करते थे और वीक भर सर्वेंट्स या लग्जरी के बिना जीते थे। जैन बुद्धिज्म में मेडिटेशन से इमोशंस ऑब्जर्व करते हैं बिना स्वेप्ट अवे हुए। मंत्रा ओम मानी पढ़ हम ईगो, जेलसी, डिज़ायर, बायस, ग्रीड और हेट्रेड को प्यूरिफाई करता है। दोनों फिलॉसफीज प्रेजेंट में जीने की बात करती हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि लव्ड थिंग्स पेड़ की पत्तियों जैसे हैं, कभी भी गिर सकती हैं। इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करना रेजिलियंस बढ़ाता है। वाबी साबी एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, इम्परफेक्ट फ्लीटिंग चीज़ों में ब्यूटी ढूंढना। क्रैक्ड टी कप या वुडन स्ट्रक्चर्स जो टेम्परेरी हैं, नेचुरल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं। इचिगो इचिए ये मोमेंट फिर नहीं आएगा, टी सेरेमोनीज और मार्शल आर्ट्स में यूज़ होता है। ओकिनावंस नेचर से जुड़ते हैं और ग्रैंड श्राइन ऑफ आईसी को हर 20 साल में रीबिल्ड करते हैं। ट्रेडिशंस को बिल्डिंग्स से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। किताब कहती है कि वाबी साबी और इचिगो इची प्रेजेंट को एंजॉय करना और इम्परफेक्शन को ग्रोथ का चांस मानना सिखाते हैं। एंटी फ्रैजिलिटी रेजिलियंस से आगे है। नसीम तलेब की एंटी फ्रैजाइल किताब बताती है कि एंटी फ्रैजाइल चीज़ें हार्म से स्ट्रांग बनती हैं। फ्रैजाइल वीक होता है, रेजिलिएंट रेजिस्ट करता है, पर एंटी फ्रैजाइल बेटर हो जाता है। 2011 तोहोकूट सुनामी में फुकुशिमा फ्रैगिले साबित हुआ। इसिनोमा की रेजिस्टेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंटी फ्रैजाइल, उन्हें रीबिल्ड से प्रॉफिट हुआ। डेली लाइफ में एंटी फ्रैजिलिटी के लिए रिडंडेंसीज बनाएं। सिंगल सैलरी की जगह हॉबीज़ या साइड जॉब्स से इनकम। उगिमी के सीनियर्स के पास प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस थे। स्मॉल रिस्क्स लें, बड्ढे सेफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ छोटे हाई ग्रोथ बेट्स। फ्रेजाइल चीज़ें हटाएं, टॉक्सिक पीपल, बैड हैबिट्स जैसे स्नैकिंग या एक्सेस फेसबुक। चैप्टर का मैसेज है, रेजिलियंस और वाबी साबी से चैलेंजेस फेस करें। स्ट्रेस को एजिंग का कारण न बनने दें। ओकिनावंस की तरह इकिगाई पर फोकस रखें। सेटबैक्स को ग्रोथ का मौका समझें। एंटी फ्रैजिल बने, हर हिट से स्ट्रांग होकर उभरें। इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें, प्रेजेंट में जी और लाइफ को पॉसिबिलिटीज से भरें। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।